हरे कृष्णा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का दिन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का दिन है। उनकी सेवा और पवित्र नामों के जप द्वारा मनुष्य परम गति प्राप्त कर सकता है। उपवास और कृष्ण भावनामृत में लीन रहकर हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। वरुथिनी एकादशी ऐसी मंगलकारी तिथि है जो मनुष्य के हजारों जन्मों के पापों का तत्काल नाश कर देती है। तो चलिए ऐसी वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की वरुथिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार एक बार वृंदावन में गोपियों ने श्री राधा रानी से पूछा, हे दिव्य स्वरूप कमल नयनी वृषभानु नंदिनी राधे, जो श्री नंद नंदन देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, वे सदैव आपके वश में रहते हैं। आप विश्वमोहिनी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हैं। कृपया हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कोई श्रेष्ठ व्रत बताएं। श्रीमती राधा रानी ने उत्तर दिया, श्री कृष्णस्य प्रसादाय कुरुत एकादशी व्रतम, अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। इससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धन है जो उनके भक्तों के पास सुरक्षित रहता है। इसीलिए एकादशी पर भगवान के साथ साथ उनके भक्तों की महिमा सुनना भी अनिवार्य है। आइए महाराष्ट्र के महान संत नामदेव जी की कथा का श्रवण करते हैं। संत नामदेव भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। वे स्वभाव से अत्यंत विनम्र लेकिन अपनी साधना में बहुत कठोर थे। एक बार भगवान ने उनकी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एकादशी के दिन भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर नामदेव के पास आए और बोले, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे अन्न दे दो। संत नामदेव ने करुणावश कहा, ब्राह्मण देव, आज एकादशी है, मैं आपको अन्न तो नहीं दे सकता, पर आपके लिए फल और दूध ला सकता हूँ। ब्राह्मण हठ करने लगे कि उन्हें केवल अन्न ही चाहिए, अन्यथा उनके प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी ने विनम्रता से समझाया कि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है, जिसे खिलाने वाले और खाने वाले दोनों को दोष लगता है। तर्क वितर्क बढ़ता गया और अंततः ब्राह्मण ने भूमि पर लेटकर प्राण त्यागने का ढोंग किया। आसपास के लोगों ने नामदेव पर ब्रह्महत्या का आरोप लगाया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। आपने वरुथिनी एकादशी और संत नामदेव की कथा का जो विवरण दिया है वह बहुत ही सुंदर और भक्तिपूर्ण है। मैंने इसे और अधिक स्पष्ट, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सुधार किए हैं। वरुथिनी एकादशी के मंगलकारी दिन पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर श्रद्धापूर्वक पवित्र स्नान करें। शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की मंगलमय प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। प्रभु को नवीन एवं सुंदर वस्त्र अर्पित करें और जिस चौकी पर प्रतिमा प्रतिष्ठित हो उसे गंगाजल छिड़क कर पूर्णतः शुद्ध करें। तदुपरांत अक्षत, धूप और दीप सहित षोडशोपचार विधि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का भावपूर्ण पूजन करें। श्री हरि को चंदन, पुष्प और उनकी अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करें। व्रत के इस पावन दिन पर भगवान को सात्विक नैवेद्य अवश्य लगाएं। रात्रि के समय भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी की विशेष आराधना करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण का वास होता है। अतः वरुथिनी एकादशी की इस पुण्य तिथि पर पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए वरुथिनी एकादशी के पावन अवसर पर उन्हें पीले ऋतु फल समर्पित करें। इसके साथ ही पीले रंग की शुद्ध और सात्विक मिठाइयों का भोग लगाना भी परम फलदायी होता है।
एकादशी के दिन भगवान अच्युत के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और अपार वैभव का आगमन होता है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसे अंततः भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की वरुथिनी एकादशी व्रत की महिमा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। भक्ति मार्ग से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।